पंजाबी के एक और एरिया जाते हैं, फैसलाबाद चलते हैं जी। वहां पे देखते हैं कि वहां की आवाम क्या कह रही है। तंग पड़े हैं सब महंगाई से, लोगों की कुव्वत खरीद से बहुत सारी चीज़ें दूर चली गई हैं। फूड बास्केट में से बहुत सारी चीज़ें जो पहले लोग अफोर्ड कर पाते थे वो अफोर्ड नहीं कर सक रहे। फैसलाबाद की आवाम क्या कहती है, देखिए। चिकन जौन सा है वो 700 रुपये किलो तक पहुंच गया है। जिस तरह चीनी की आप बात करें, चीनी जौन सी है वो 150 रुपये किलो के राउंड बाउंड है, ठीक है। तो फल जौन सा है वो फल 250 रुपये किलो स्ट्रॉबेरी मिल रही है। खरबूजे हैं जौन से 80 रुपये किलो। प्याज की अगर बात करें, प्याज रमज़ान मुबारक से स्टार्ट होने से पहले 60 रुपये किलो था, आज 80 रुपये किलो मिल रहा है। तो ये जौन से अवाम है ये इसी तरह कलपती रहेगी। जौन से हुकूमत के ये दावे हैं नहीं, ये दरे के दरे रह जाएंगे। माह रमज़ान तो आ गया ही, हुकूमत के दावे दरे के दरे ही रह गए हैं। हर चीज़ में इन्होंने 50% जो होता है बताते ही तो 60% तक 70% तक इन्होंने रेट बढ़ा दी है। लेकिन इनको खुदारा खौफ खाना चाहिए कि रमज़ान मुबारक आ गया। रमज़ान मुबारक से पहले जो मटर थे जो आज ही मैंने ख़रीदे हैं, रमज़ान मुबारक के पहले मैंने ख़रीदे 50 रुपये, आज मैं लेने गया हूँ तो 100 रुपये किलो बेच रहे थे, 110 रुपये किलो बेच रहे हैं। आलू का रेट ऐसे ही है, वो भी इन्होंने बढ़ा दिया है, 50 रुपये हर चीज़ में इजाफा ही किया है। फिर कहते हैं ये गवर्नमेंट बहुत खुशहाल है, ये बहुत काम कर रही है। काम कुछ नहीं कर रही, सिर्फ बातों में ये लोगों को रुझा रही है और बातों से ही ये लोगों का पेट पूजा कर रहे हैं। रमज़ान की सबको मुबारक हो। और उसके बाद जो हुकूमत का ये दावा है ना कि महंगाई कम हो गई है, वो मेरे भाई सिर्फ टीवी पे हुई है और अखबार के इश्तिहारों में हुई है, वो भी हमारे पैसे से हुई है। तो बाकी अदरवाइज़ बाज़ार में तो बल्कि उससे तेज़ हो गया है काम। अभी वो खजूरें लेने चले जाएँ 50-60 रुपये उसका ज़्यादा मांग रहे हैं। कोई और चीज़ लेने चले जाएँ, दालें हो गया, घी हो गया, चीनी का भी सुन रहे हैं कि उसके रेट भी अप हो गए हैं। अभी ये ग्रोसरी तो काफ़ी महंगी हो गई है। तो जैसे रूटीन में रमज़ान शरीफ का चलता है कि पाकिस्तान और ख़ास करके मुसलमानों के लिए रमज़ान शरीफ काफ़ी मुश्किल हो जाता है, कोई रिलीफ नहीं मिलता है। जो रिलीफ मिलता है उसमें फिर आवाम को धक्के खाने पड़ते हैं। जी माह रमज़ान स्टार्ट हो गया है, लेकिन महंगाई ज़्यादा हो गई है। जो बाहर के ममालिक है उसमें 50% तक कमी आ जाती है, लेकिन ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में ज़्यादा कर देते हैं। इन्हें चाहिए कल मैं खजूर लेने गया था, पहले वो रमज़ान से पहले 440 थी, अब 550 रुपये तक हो रही है। बाकी चीज़ें मुर्गा देख लें वो 700 रुपये तक चला गया, पहले 500 रुपया था, 550 तक था। ये हमारा इस्लामी मुल्क होने की वजह से इन्हें कमी करनी चाहिए, लेकिन ये इजाफा किए जा रहे हैं। सिंध चलते हैं जी। कराची से हमारी नुमाइंदा इशरत खान है, उन्होंने लोगों से बातचीत की। जो सबसे हसमें हार्ट ब्रेकिंग एंगल है वो ये है कि बच्चे जिन चीज़ों का तकाजा करें और वालिदैन वो पूरी ना कर पाएं तो क्या उनके दिल पे गुजरती होगी। इशरत ने लोगों से बात की और वो क्या कह रहे हैं, देखिए। कहाँ सस्ती हुई है बेटा, कहाँ सस्ती हुई है। हमें तो हर चीज पे आफत लग रहा, महंगाई डबल का टेबल मिल रहा है। कहाँ किस तरह पूरा किया जाएगा बेटा। घरों में काम करते, खिलौने बनाते तो अपने पेट पालते हैं, कहाँ से पूरा करे बंदा। और रमजान के लिए देखो बेटा, हर घर में बच्चे चाहते हैं हमें अच्छा मिले खाने के लिए, तो कहाँ से खिलाए माँ बाप। बहुत ज़्यादा महंगी है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो रही है ये चीज़ें। और लोग आवाम तो यही क्या, हुकूमत तो ऐसे ही कहती है, डींगे मार रही है बैठी हुई। जहाँ उन्होंने कहा है ना कि सस्ता हो रहा है तो वहीं चले जाएंगे हम लोग लेने के लिए। सही है, ज़रा वही का वही रेट है, उससे बल्कि डबल टिबल हो रहे हैं। वरना तो ये तो होना चाहिए, बेसन हो गए, ये तेल हो गए, इन पे तो कम होना चाहिए। जैसे दूसरे ममालिक में होता है, बाहर के ममालिक में होता है कि त्योहारों पे कम कर देते हैं। इंडिया को भारत का मुल्क है, उसे भी कम कर देते हैं कि चलो भाई त्यौहार है। लेकिन यहाँ तो भाई अल्लाह माफ़ी दे, बस बहुत महंगी, हम गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी गोश्त 800 रुपये किलो दे रहा था हड्डी वाला, अब वो हो गया 1000 रुपये किलो आज में बाजी। हम बहुत गरीब बंदे, हम कैसे रोज़ा खोलेंगे, कैसे अफ्तारी करेंगे, ये अल्लाह को पता और अल्लाह के रसूल को पता है। हमारे यहाँ एक अच्छी बीमारी है कि कोई भी त्यौहार आ जाए तो हर इंसान कसाई और डाकू बन जाता है। 1 रुपये वाली चीज़ 1.5 रुपये की, 100 रुपये वाली चीज़ 150 की। जहाँ जा रहा हूँ वहाँ यही कसाईयों ने अपनी हर दुकानदार उन्होंने अपनी छुरी तेज़ की हुई है। कल कमिश्नर ने यहाँ आके उनसे फाइन लिए। मैंने कहा अब इनके चालान काट लो, ये आवाम के चालान काटेंगे। हुकूमत के लिए तो हर चीज फ्री है, तो उन्हें तो यही लगेगा। भुगत तो आवाम रही है, जो भुगत रहे हैं उनके दिल जानते हैं कि किसी के घर में जो है वो खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं और आवाम को तो महंगाई लग रही है।
हुकूमत तो भाई ये कहेगी, क्योंकि उनके घर में हर चीज फ्री में जा रही है। कैमरामैन काशिफ निजामी के साथ इशरफ खान, ARY न्यूज, कराची। कोयटा को कैसे भूल सकते हैं। बलोचिस्तान से अतिया अकरम को हमने कहा कि भाई जाके अवामी नब्ज या पल्स हमें पढ़ के तो बताएं वहां पे लोग क्या कह रहे हैं। रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें से कोयटा के लोग किस तरह से इस वक्त मुतासर हैं, क्या वाकई उनको महंगाई कम होने के असरात महसूस हो रहे हैं जैसे हुकूमत क्लेम कर रही है, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। महंगाई तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हुई हुई है। जैसे ही रमज़ान की आमद हुई है, आज हम आए हैं अपने घर का जो है राशन ख़रीदने के लिए, तो यहाँ जब आए हैं बेसन की कीमतों में इजाफा हुआ है, बाकी जो अशया खुर्दनोश की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। अब समझ नहीं आ रही हम सब्ज़ियाँ ख़रीदें, जो चने वगैरह हैं वो ख़रीदें, हमने फ्रूट चाट वगैरह बनाना है, फुल्कियाँ ख़रीदनी है। बात इस तरह है, महंगाई को तो घर भी पूरा नहीं कर सकता, न एक बच्चा पाल सकता है। अभी जब मैंने सौदा किया 10,000 से ऊपर हो गया। महंगाई इतना ज़्यादा है, इससे पूछूं मत। महंगाई तो अरूज पर है। जैसे रमज़ान आता है तो हम लोग मुसलमान हो जाता है, महंगाई शुरू कर देते हैं। तो जैसे कि गोश्त पहले 2000 था, तो इन्होंने एकदम जो ना 2100-2200 रुपये रेट रख दिया। जैसे मुर्गी 550 का चलता था, अभी जाके 700 में बेच रहे हैं। आलू 70 रुपये 80 रुपये था, अभी 100 रुपये किलो हो गया है। इस हिसाब से जैसे प्याज है और बाकी चीज़ें हैं, सब्ज़ी फरोश है और गोश्त फरोश है, इन्होंने अपने अपने रेट रख दिए हैं। माह सयाम के आते ही गिरा फरोश सरगर्म हो जाते हैं और अशिया खुर्दनी की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, जिससे आम आदमी की कुव्वत खरीद शदीद मुतासर होती है। प्रोग्राम सवाल ये है के लिए कैमरामैन हबीबुल्लाह कलंदरानी के साथ अतिया अकरम, ARY न्यूज़, कोयटा। KPP चले जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने भी कीमतें जो है उनको इन्फोर्स कराना है, वहाँ पर शायद हालात बेहतर हों। हमारे नुमाइंदे जफ़र इकबाल थे, उनको हमने भेजा, हमने उनका कहा कि भाई KP में शायद कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ हो। वहाँ पर भी लोग कह रहे हैं जी मीडिया में सुना है, हमने तकरीरें सुनी हैं, जब जाते हैं बाजारों में तो महंगाई कम नहीं हुई है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा। जिसकी चीज़ के पूछे आसमान से बातें कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा है रेट, बहुत ज़्यादा। और हर चीज़ का रेट बहुत है, गोश्त का भी रेट बहुत ज़्यादा है, चावल का भी, खजूर का भी, कोई पूछने वाला है नहीं। पहले से ज़्यादा महंगा हुआ है, ये देख लेना। ये कीमत तो मैंने लाया था, ये कीमत पहले 1000 रुपया था, मैंने अभी लाया था 1200 रुपये का। कितना महंगा हुआ है और क्या हुआ, क्या मुसीबत आ गई तो ये महंगा हुआ है। और बार बार कह रहा था कि ये चीज़ सस्ता करे, सस्ता नहीं है। ये मैंने 300 रुपये का लिया, ये अभी 500 रुपये मैंने खरीदा, ये सामने दुकान में। सिर्फ ये अखबारों में आते हैं और मीडिया पे आते हैं कि हमने अब महंगाई वो सिंगल डिजिट आ गई है, लेकिन अभी तक तो हमने तो कुछ नहीं देखा है। पूछने वाला कोई नहीं है। अगर उधर से वो लोग कहते हैं कि महंगाई में कमी है, बस जिस तरह मतलब मुंह से बात निकल गई और बस ख़त्म हो गई, ना कोई पूछने वाला है। हर किसी का मतलब एक दुकान से आप सौदा सेल्फ लेते हो तो वो एक कीमत पे देता है, दूसरे के पास जाते हो तो वो दूसरे कीमत पे देते हैं। मतलब कोई ना रेट है, कोई नर्क नहीं है, कोई मतलब कानून ही नहीं है। बस पता नहीं वो किस तरह दावा कर रही है। हम तो अभी शॉपिंग कर रहे, एक चीज़ जो है ना सिंगल जब मिल रहा था 200 का मिल रहा था, अभी वो 400 का मिल रहा है। अभी मैं शॉपिंग कर रहा हूँ, शॉपिंग दुकान में खड़ा हूँ, आपसे भी बात कर रहा हूँ, तो ये दावा बिल्कुल गलत है। आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आजकल लोगों के साथ कमाई का कुछ जरिया नहीं है, महंगाई ज़्यादा है। तो ये थे महंगाई में कमी के हुकूमती दावों पर आवाम की आरा। प्रोग्राम सवाल ये है के लिए कैमरामैन वाहिद खान के साथ जफर इकबाल, पेशावर। इस्लामाबाद ये शहर इक़्तिदार है। ज़ैनब अली हमारी जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनको हमने कहा कि इस्लामाबाद में पता कर लें। वज़ीर आज़म साहब चूँकि इस्लामाबाद में तो रहते हैं, तो वो तो इन्फोर्स करवा ही पाए होंगे यहाँ पर अपनी जो तमाम महंगाई कम करने की जो दावे हैं उन्हें। कुछ ख़ास यहाँ से भी कामयाबी नहीं हुई। इस्लामाबाद के लोगों ने तो हुकूमत को ही कहा कि भाई आप खुद पहले चीज़ें लेके दिखा दें अपनी महदूद तनख्वाह में, फिर हम देखते हैं कि भाई कैसे आप कर सकते हैं। ये तो आप कह रहे हैं कि हुकूमत कह रही है कि चीज़ें सस्ती कर रही हैं, कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई। हर चीज़ को जो पहले फ़र्ज़ करो टमाटर 60 रुपये किलो था ना, आज वो 150 रुपये 200 रुपये किलो हो गया। ठीक है, जो फ़र्ज़ करें 160 रुपये किलो प्याज जो मेरा था ना, वो 200 रुपये किलो हो गया। ये तो हमारा रमज़ान है, बात समझ गई। हमें रमज़ान में हर चीज़ सस्ती मिलनी चाहिए, हर चीज़ महंगी होती है। रमज़ान से 1 महीना 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहली चीज़ें महंगी होती हैं। हुकूमत ने खुद कभी जाके उन बाज़ारों से कोई चीज़ खरीदी है? बात तो ये नहीं ज़्यादा कि हुकूमत जाके खरीदे, हुकूमत तो खरीदती नहीं है, हम लोग गरीब लोग ही जाके खरीदते हैं ना।
किसी रमज़ान में भी देखें कीमत मुनासिब नहीं होती है। जैसे पीछे से आप देखें कि फ्रूट स्टॉक कर लिया जाता है और फिर जब आप लोग मार्केट में आता है या उसको शॉर्ट कर देते हैं, फिर जब रमज़ान ख़त्म होता है फिर उसको फेंकना शुरू हो जाते हैं जब ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो मार्केट में तो अभी भी आप देखें तो नॉर्मल सा जो एक सेब है जूस वाला वो भी ये 250-300 किलो दे रहे हैं, लेकिन कुछ फ़र्क पड़ा है। जो हुकूमत कोई चीज़ सस्ती देती हो वो हमें बताए गरीब आदमी को। गरीब आदमी के बच्चे माल्टे को तरस गए। माल्टा तो गरीब आदमी अपने बच्चों को ला के नहीं खिला सकता। 350-400 रुपये दर्जन तो वो है। फिर दूसरे नंबर हम हमारे मुसलमान भाई ताजर जो है वो अभी उन्होंने छुरियाँ बिल्कुल तेज़ और लंब निकाल के रखी हैं और ये निकालेंगे। अभी बेसन का रेट ले लें, खजूरों के देख लें। ये जो मेन चीज़ें हैं गरीब लोगों के लिए, रोज़मर्रा की सब्ज़ी वगैरह होगी, इसका जो है मैं वज़ीर ख़जाना साहब से उनकी तमाम इंतज़ामिया से कहता हूँ कि वो ना आज खुद इस चीज़ का नोटिस लें और इंतज़ामिया को होशियार रखें ताकि गरीब लोगों की कुछ न कुछ सहूलत बेहतर हो जाए। रमज़ान से कबल महंगाई में कमी के हुकूमती दावे और आवाम के मुश्किलात एक दूसरे के बरक्स नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि हुकूमत इस महंगाई से किस तरह निपटती है। प्रोग्राम सवाल यह है के साथ ज़ैनब अली, ARY न्यूज़, इस्लामाबाद।